हेलो मेरे सुपर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। और ये है क्लास 9th का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए फाइंड 64 का पावर 1/2 है तो क्या होगा। सबसे पहले 64 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। ये हो जाएंगे 32, ये हो जाएंगे 16, ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे ये। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। और का पावर क्या है, 1/2। फॉर्मूला बताता है ए के पावर m हो और का पावर n हो तो ये हो जाता है a का पावर m गुने n। तो यहाँ भी सेम है, ये हो जाएंगे 2 के पावर 6 गुने 1/2। 2 से 3 काटेंगे, 6 काटेंगे 3 बार में, तो 2 के पावर 3 होगा। और 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 आंसर। वैसे भी 1/2 का मतलब होता है रूट। रूट का मतलब होता है 1/2 और जब आप इसे रूट 64 का मतलब 8 होता है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे 8 होता है, तो 8 का मतलब 64 का मतलब 8 का स्क्वायर और रूट का मतलब पावर 1/2। और जब 2 से 2 काटेंगे तो ऐसे भी आप 8 निकाल सकते हैं। 32 का मतलब होता है 2 के पावर। 32 का मतलब 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और का पावर है 1/5। और जब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 1/5। और जब 5 से 5 काटिएगा तो 2 के पावर 1 बचेगा, ये 2 आंसर हो जाएंगे। उसी तरीके से 125 का मतलब होता है, 125 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3। 5 के पावर 3 क्या लिख सकते हैं इसे हम, 5 के पावर 3। और का पावर में क्या दिया हुआ, 1/3। इसका मतलब फिर इस फॉर्मूला के आधार पे 5 का पावर 3 गुने 1/3 हो जाएंगे। 3 से 3 काटिएगा, 5 के पावर 1 बचेगा और इसका मतलब होगा 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के पावर 3/2। 9 के मतलब होता है 3 का पावर 2 एक नंबर में, और ऊपर से पावर दिया हुआ है 3/2। 2 को जब 2 से काट दीजिएगा तो ये 3 के पावर 3 बचेगा और इसका मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3 अर्थात 3 3 9 या 27। 2 नंबर में है 32 का पावर 2/5। 32 का मतलब होता है, 32 को अगर आप ऐसे तोड़ेंगे तो ये होगा 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 और का पावर है 2/5। 5 5 से काट दिए, 2 के पावर 2 बचा और इसका मतलब हुआ 2 दूनी 4। 16 को हम लिखते हैं, 16 को अगर आप तोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4। का पावर क्या दिया हुआ है, 3/4। 4 को 4 से काट दिए, ये 2 के पावर 3 बचते हैं और 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 अर्थात होते हैं 8। नेक्स्ट है 125 का पावर 1/3। तो 125 का मतलब 125 को अगर आप तोड़ते हैं 5 से तो 5 का पावर होता है 3। 5 का पावर कितना होता है, इसका मतलब होता है 5 का पावर 3। ऊपर से क्या दिया है, 1/3। 3 को 3 से काट दीजिएगा, 5 के पावर 1 अर्थात 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3 का 1 नंबर। यहाँ दिया हुआ 1 नंबर में 2 के पावर 2/3 और गुने 2 के पावर 1/5 दिया हुआ है। और इसे जब आप हल करेंगे, फॉर्मूला कहता है a के पावर m गुने a के पावर n हो तो ये a के पावर m प्लस n हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5 अर्थात 2 के पावर 3 5 के लघुत्तम लीजिए 15। 3 5 15, 2 5 10, 5 तिहाई 15, 3 1 तिहाई 3 यानी ये हो जाएंगे 2 का पावर 13/15 आंसर। दूसरा नंबर सवाल है 1/3 के पावर 3 और का पावर 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का पावर 7/3 के पावर 3 का पावर 7 अर्थात हम इसको आराम से लिख सकते हैं 1 का पावर 7 तो 1 ही होता है, 1 का पावर 7 1 होते हैं। अब बटा में 3 का पावर 7 तो 3 के पावर 7 21 और इसको जब आप ऊपर लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर -21 आंसर।
उसी तरीके से फॉर्मूला एक कहता है ए के पावर एम भागा ए के पावर एन हो, तो ए के पावर एम माइनस एन हो जाता है। उसी तरीके से ये है 11, 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/4, तो इसको आप 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4 लिख सकते हैं फॉर्मूला से। तो ये हो जाएंगे 4, 2 माइनस 1, यानी 11 का पावर 1/4 आंसर। उसी तरीके से एक फॉर्मूला क्या कहता है, एक फॉर्मूला है ए के पावर एम गुने बी का पावर एम बराबर हो जाता है ए गुने बी का पावर एम। इस फॉर्मूला पे ये काम करेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 8 और का पावर 1/2, यानी 56 का पावर 1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए।